हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में। डेली बेसिस पे ये सेशन होता है आपके लिए। डेली का मतलब हो गया मंडे से लेके सैटरडे तक, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम एक्यूरेसी और एग्जाम एफिशिएंसी और एग्जामिनेशंस को एस करने की जील को आगे बढ़ाने के लिए, आपको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कि रीजनिंग कितनी आसान है, कितनी स्कोरिंग है, किस तरीके से आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करके मेरिट मार्क्स तक पहुंच सकते हो। तो आज की इस क्लास में टॉपिक डिस्कशन जो है हमारा वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग बेसिकली कहा तो जाता है क्रम निर्धारण, लेकिन आज हम इनको ट्रिक्स के थ्रू भी करेंगे। अब ट्रिक्स के थ्रू करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हो गया कि आप क्वेश्चंस को जितना ओरली जितना वर्बली कर पाओ उतना अच्छा, उतना बेहतर। क्योंकि जब कैलकुलेशंस करने बैठते हो ना, और अगर एक भी कैलकुलेशंस करते समय कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आंसर पूरा का पूरा हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए हम कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंटली उस आंसर तक पहुंचा सकते हैं जो सही है, वही सारी बातें आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दो बातें जो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, वो है कि टोटल फाइंड करने बोला जाएगा आपको, या तो कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करने बोला जाएगा। अब जब भी आपको टोटल फाइंड करने बोला जाएगा तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें हम हमेशा -1 कर देंगे, और जो भी कैरेक्टर की पोजीशन निकालने बोली जाएगी तो उसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम +1 कर देंगे। इसका लॉजिक या रीजन सीधा सीधा सा है कि जब भी आपसे टोटल निकालने कहा जाता है, आप किसी एक कैरेक्टर की दोनों पोजीशंस को ऐड करते हो, और जब आप किसी एक ही कैरेक्टर को 2 बार ऐड करते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो एक ज्यादा आएगा ही आएगा। इसीलिए -1 करके हम उसको सेटल करते हैं। कैरेक्टर की पोजीशन की बात अगर हम करें तो कैरेक्टर की पोजीशन में होता क्या है, टोटल में से हम गिवन पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जब हम गिवन पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब इसी वजह से तो हमें +1 करके उसको अगेन सेटल अप करना होता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है। टोटल फाइंड करने के लिए हमेशा -1 करके ही फाइनल आंसर आएगा, और कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमेशा +1 करके ही आंसर आएगा, इसके अलावा नहीं। बात समझे? अब इसमें कुछ बिटवीन के फैक्टर्स होते हैं, इंटरचेंजिंग के फैक्टर्स होते हैं, तो वो जब हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल्स अभी शुरू करेंगे उसी के थ्रू हम आपको उसकी ट्रिक्स बताते चलेंगे कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो कैसे करना है, उस तरीके का आया तो कैसे करना है। पर अभी हाल फिलहाल शुरुआत में जरा एक बार क्लासेस की टाइमिंग नोट कर लो, क्योंकि अगर आप आज इस सेशन को पहली बार देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी क्लासेस बैंक की फ्री स्पेशल क्लासेस, जिसे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों अटेंड कर सकते हैं, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सुबह 7:30 बजे होती है। इसके अलावा एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास अगेन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे रात में 9 बजे होती है, और 12 बजे का टाइमिंग जो है वो प्लस कोर्स का है, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर सब्सक्राइबर्स है। अब इसमें आपको अगर सब्सक्राइबर बनना है तो SMS 10 कोड यूज करना पड़ेगा टू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और इसके साथ साथ बाकी सारी अदर फैसिलिटीज भी। जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे ऑन अनअकैडमी टू गेट ऑल द अपडेशंस, टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, तो वो है समष्टि शुक्ला। ठीक है ना? यूट्यूब की क्लासेस की टाइमिंग भी देख लो। अब यूट्यूब की क्लासेस की टाइमिंग में 5:30 AM मंडे से लेके सैटरडे तक स्टूडियोज पे, इसी चैनल पे जो कि ये वीडियो है ये प्रीमियर होता है मंडे से लेके सैटरडे तक। फिर इसी चैनल पे सैटरडे संडे शाम को 7 बजे लाइव सेशन चलता है। फिर वाईफाई 2.0 की बात करें तो मंडे से लेके फ्राइडे तक अगेन 4:30 PM पे लाइव सेशन, और वाईफाई 2.0 पे ही 4 PM पे अगेन लाइव सेशन सैटरडे संडेज को। तो वीकडेज हो चाहे वीकेंड्स हो, क्लासेस के हॉलीडेज कहीं नहीं है, क्लासेस की गैप कहीं नहीं है, तब तक जब तक कहीं हमें कोई काम नहीं होता। नहीं तो आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे रन होती है। ठीक है ना? अनअकैडमी के लिए तो बिल्कुल आप एक चीज ध्यान रखो, सब्सक्रिप्शन करने के साथ आपके अदर सब्जेक्ट के एक्सेस और अदर एजुकेटर्स की क्लासेस की वैलिडिटी, ये सब भी आपके फीचर्स में एड ऑन हो जाएगी। अब सब्सक्रिप्शन करना कैसे है तो वो देखो, किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, हमारा हो चाहे किसी का भी हो, किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही वो आपसे ऐसा ड्यूरेशन का पेज ओपन कर देगा। इसी ड्यूरेशन पेज में आपको कोड अप्लाई करना है, दैट इज SMS 10। जैसे ही कोड अप्लाई करके प्रोसीड टू पे करोगे, बस डन, आपका सब्सक्रिप्शन फाइनल हो जाएगा। एंड डू रिमेंबर, ना सिर्फ रीजनिंग पर अदर सब्जेक्ट्स, ना सिर्फ हम, बाकी अदर सारे एजुकेटर्स, सबकी एक्सेस आपको उस वैलिडिटी में, उस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। डन।
तो चलो फिर आगे बढ़ते, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सारे ट्रिक्स, सारे मेथड्स, सारे आइडियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा है। इन अ लाइन अजय इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित इज 25th फ्रॉम राइट साइड, फाइंड द रैंक ऑफ अजय फ्रॉम राइट साइड। एक पंक्ति में अजय अमित के बाएं से 5वें स्थान पर है, अमित दाहिने ओर से 25वें स्थान पर है। तो अब हमें यहां पे आगे पता लगाना है कि अजय की दाहिने से, ना कि बाएं से, क्योंकि बाएं से तो हमें पता ही है, ठीक है। अजय की दाहिने से स्थान कौन सा है। तो अब देखो, एक लाइन में अजय का पोजीशन 5th है अमित के लेफ्ट से, तो मान लो अमित यहां इसके लेफ्ट में 5th, 1 2 3 4 5, ये हो गया अजय। अब अमित का पोजीशन राइट से 25 है, 26 27 28 29 30। अजय का पोजीशन राइट से कितना हो गया? 30। एज सिंपल एज दैट। तो या तो आप इस तरीके से करो क्योंकि राइट आपको अमित का दिया ही हुआ है, और नहीं तो फिर डायरेक्ट करो। डायरेक्ट करने के लिए अमित की पोजीशन 25 है, इसके बाद अमित से अजय लेफ्ट में 5 है, तो +5। ना कुछ प्लस करना एक्स्ट्रा, ना कुछ माइनस करना, क्योंकि यहां हमने किसी की पोजीशंस तो यूज नहीं की, ना हमने टोटल निकाला, ना हमने कैरेक्टर की खुद की पोजीशन से पोजीशन निकाली। सो दैट इज वाई हमारा आंसर क्लियरली क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30। बात समझ आई? यस। अगला देखो, इन अ लाइन z is 50 from the left corner and y is 25 from left corner. Find how many students are sitting between z and y. अब देखो, एक पंक्ति में z बाएं कोने से 50 और y बाएं कोने से 25। अब हमें बताना है दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। ऐसा तो होगा नहीं। बहुत सिंपल है ये। y की पोजीशन लेफ्ट से 25 है और z की पोजीशन लेफ्ट से ही 50 है। तो एक बात बताओ, 25 तक तो यहां आ गए, और कितना आगे जाएंगे कि 50 आ जाए? ऑब्वियसली 25। लेकिन 25 तो तब हम जाएंगे जब हम x तक जाएंगे। हमें तो सिर्फ ये बीच की पोजीशंस चाहिए ना। तो बीच की पोजीशंस कितनी होगी? कॉमन सेंस लगाओ, 24। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी राइट लेफ्ट नहीं दिया था, क्वेश्चन में सिर्फ लेफ्ट और लेफ्ट दिया था। बात समझ आई कि नहीं? चलो फिर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है? इन अ लाइन ऑफ 55 स्टूडेंट्स अजीत इज 16th फ्रॉम लेफ्ट, एक्सक्यूज मी, हाँ। In a line of 55 students, Ajit is 16th from left and Shubham is 14th from right. Find how many persons are sitting between Ajit and Shubham. Now this is something very interesting. 55 छात्रों की एक पंक्ति में अजीत बाईं ओर से 16वें और शुभम दाहिने ओर से 14वें स्थान पे है। पता लगाएं कि अजीत और शुभम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। सिंपल, हमें किसी कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं, हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी हुई हैं उन्हीं कंडीशंस को पढ़ के हमें आंसर फाइंड करना है। आई एम सो सॉरी, आज हमारी आंख में थोड़ी सी कुछ इरिटेशन हो रही है, दैट इज वाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, पर ठीक है। आपकी क्लास शुरू होने से पहले भी हमने मेडिसिन डाली भी है आंख में, तो वो धीरे से ठीक भी हो जाएगी। ठीक, अब देखो, टोटल बोला गया है 55 स्टूडेंट्स। अजीत को बोला गया है लेफ्ट से 16 और शुभम को बोला गया है राइट से 14। अब हमें पता ही नहीं है कि ये दोनों इस तरीके से हैं या ओवरलैपिंग है, क्या है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ओवरलैपिंग का केस नहीं है। क्यों नहीं है ओवरलैपिंग का केस? क्योंकि जब ये 16 हुआ
तो बाकी के बचे हुए दूसरी तरफ ही बचे और उन्हीं में से 14 आपका शुभम है। तो ओवरलैपिंग का केस तो नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो 55 माइनस 16 प्लस 14, ठीक है। तो अब कितना हो गया ये हमारा 55 माइनस 16 प्लस 14, तो 55 माइनस 30, तो 55 माइनस 30 मतलब कितना हो गया हमारा 25। ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आई? सिंपल है। अगर हमसे बिटवीन पूछा है तो कैरेक्टर की जो भी पोजीशंस हैं उन पोजीशंस को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद में ठीक है ना। तो यहां पे हमने यही चीज करी, अजीत का किया, शुभम का किया, देन बस फिर हमारा सारा का सारा अरेंजमेंट कंप्लीट, डन। एनी डाउट? नो। सिंपल सी बात है। देखो फिर से जो पोजीशंस दी हुई है उनको ऐड करो, टोटल में से सबट्रैक्ट कर दो, आपका बिटवीन आ जाएगा। ठीक, अगला देखो, इन अ लाइन ऑफ 55 पर्सन्स Ratnesh is 12th from left and Rohit is 16th from right. तो अगेन वही यार 55 पर्सन्स है, तो हम क्या करेंगे 12 प्लस 16, तो 12 प्लस 16 हो गया कितना 28। तो 55 माइनस 28, ना प्लस 1 ना माइनस 1, तो 55 माइनस 28 जब आपने किया तो 15 में से 8 7, 4 में से 2 2, तो ऑप्शन नंबर सी 27 इज द राइट आंसर। तो अब देखो ना लाइन बनाने की जरूरत, ना बार बार उस कॉम्प्लिकेशंस को याद करने की जरूरत, ठीक है ना। अगला देखो, इन अ लाइन ऑफ 65 स्टूडेंट्स अजय इज 45th फ्रॉम लेफ्ट एंड साहिल इज 35th फ्रॉम राइट। फाइंड हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन अजय एंड साहिल। अब ओवरलैपिंग का केस बनेगा, डेफिनेटली ओवरलैपिंग का केस बनेगा, क्योंकि टोटल दिया हुआ है 65, बाकी पोजीशंस है 45 और 35। तो यार ऑब्वियस सी बात है, इसको करोगे तो ऐड 45 प्लस 35, 45 प्लस 35, तो ये कितना हो गया 80। यस 80 हो गया 45 प्लस 35। अब इतना होने के बाद इसमें से हम टोटल को सबट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि टोटल छोटा हो गया। तो बस यहां पे यही ट्रिक याद रखनी है, सीधा सीधा बिटवीन निकालना है तो टोटल में से दोनों पोजीशन का समीशन माइनस करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ओवरलैपिंग के केस में निकालना है तब फिर पोजीशंस को ऐड करो, सम करो, उसमें से टोटल को सबट्रैक्ट करो। तो 80 माइनस 65 कितना हो जाएगा ये 15, और इस 15 में से 2 भी माइनस करना पड़ेगा। 2 इसीलिए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम ओवरलैप कर रहे हैं, तो हमने 2 कैरेक्टर्स को 2 बार काउंट कर लिया। तो बस याद रखना, जहां कहीं पे भी ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट होगा, एजेस के सम से मैन जो है वहां पे टोटल उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो फाइनली आएगा उसमें से -2 कर देंगे। तो अब बताओ 15 माइनस 2 कितना हो गया 13। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ आई? विदाउट ओवरलैपिंग सीधा सीधा आंसर, विथ ओवरलैपिंग -2 के साथ आंसर, डन। अगला देखो, इन अ लाइन ऑफ 27 पर्सन्स Amit is 21st from left and Mohan is 23rd from right. How many persons are there between Amit and Mohan? They are totally 27 है। अब अमित की पोजीशन 21st है और इसके मोहन की पोजीशन 23rd है। तब क्या करें, वही प्रीवियस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगाए,
टोटल पता है आपको 27 है, लेकिन हमें क्या करना है 21 प्लस 23, कितना हो गया ये 44। सो 44 माइनस 27, जो भी आंसर आएगा -2 कर देना है। तो 44 माइनस 27 मतलब ये हो गया कितना 17। और फिर 3 में से 2 क्या 1, तो फाइनली 17 माइनस 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 15। समझ में आया। ओवरलैपिंग के केस में हमेशा बिटवीन निकालने के लिए हमें लास्ट में -2 करना पड़ेगा। डन। अगला देखो, इन अ लाइन ऑफ 90 persons अमित इज 53 फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, Raju is 67th from right corner. How many persons are there between Amit and Raju? तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगेन यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, बिल्कुल होगी ओवरलैपिंग। इसीलिए ओवरलैपिंग होगी क्योंकि सारी पोजीशंस जो है वो टोटल से ऑलमोस्ट बड़ी हो जाएंगी ना। देखो अमित का पोजीशन 53, राजू का पोजीशन 67, ऐड तो करो जरा दोनों को, तो ये कितना हो गया 7 3 10 से एक ऊपर 6 और 6 120। लो, तो ये तो टोटल से भी ज्यादा है, तो इसी वजह से तो अब हम क्या करते हैं 120 माइनस 90 मतलब टोटल को माइनस कर देते हैं। तो अब जब हमारा टोटल माइनस हो गया तो बताओ कितना बचा, और इसी में करेंगे हम -2। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है। अगर ओवरलैपिंग का केस नहीं होता तो हम -2 नहीं करते। सो दैट इज वाई आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी। डन। चलो अगला देखें, इन अ लाइन ऑफ 80 persons अमित इज 50 फ्रॉम लेफ्ट, राजू इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मेनी persons आर देयर बिटवीन अमित एंड राजू। 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमित बाएं कोने से 50वें, हाँ ये सही कर देते हैं, हाँ 50वें, और राजू बाएं कोने से 15वें स्थान पे है। तो अमित और राजू के बीच कितने व्यक्ति हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, टोटल है 80, 50 और राजू जो है वो 15th है फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो अब हमें बताना है हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड राजू। कोई बात नहीं, अब जब हमें यहां पे देखो सीधी सीधी बात है, दोनों ही लेफ्ट से दिए हुए हैं ना, दोनों ही लेफ्ट से दिए हुए कि नहीं दिए हुए, तो ना कुछ ऐड करने की जरूरत ना कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत। आप सिर्फ ये देखो, ये 50 है, ये 15 है, बीच में बचा कितना 35। ठीक है, तो अब 35 में से एक्चुअली होगा कितना 34। रीजन, क्योंकि 35 तो हम यहाँ पे किसी ना किसी कैरेक्टर को जोड़ते हुए बना रहे हैं ना, सो बीच में हो जाएंगे हमारे 34 स्टूडेंट्स। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखो, इन अ लाइन अजय इज 53 फ्रॉम टॉप, सुमित इज 65 फ्रॉम बॉटम, find the persons who are sitting between Ajay and Sumit. Answer is cannot be determined. ना टोटल दिया, ना टाइम, तो हम कैसे आंसर निकालेंगे, निकाल ही नहीं सकते। सो दैट इज वाई अजय का पोजीशन अगर 53 टॉप से है भी, सुमित का पोजीशन 65 अगर बॉटम से है भी, तो भी हम इसके बीच का निकाल ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो जब कैन नॉट बी डिटरमाइन हो गया, सो ऑप्शन नंबर डी को हम मार्क करेंगे आंसर। बात समझ आई? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजू रैंक 10th फ्रॉम टॉप एंड अमित रैंक 21st फ्रॉम बॉटम। क्या बोला है, राजू का रैंक
10th है ऊपर से, अमित का रैंक 21st है नीचे से. इफ देर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? वेरी सिंपल. एज पर द ऑप्शन हमें ये पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सबको जोड़ना है. सो दैट मीन्स 10 + 21 + 3. अगर ऑप्शंस में कुछ और होता तो हम कुछ और करते, लेकिन अभी हमें एज पर ऑप्शंस इसको जोड़ना था, तो बस 10 + 21 + 3, सो दैट बिकम्स 34. ठीक. अगला देखो. संजय इज ओल्डर देन रेनू, गीता इज यंगर देन रेनू, प्रिया इज ओल्डर देन संजय, हु इज एल्डेस्ट ऑफ देम? संजय रेनू से बड़ी है, गीता रेनू से छोटी है, प्रिया संजय से बड़ी है. उनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो अब देखो, संजय रेनू, गीता रेनू से भी छोटी है, प्रिया संजय से बड़ी, तो उनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो यस, आंसर इज प्रिया. तो अब हमें ये तो पता चल गया. अब अगर हम आगे पीछे का इसका चेक करें तो पोजीशन तो यहां पे दी ही नहीं हुई है, और जब पोजीशन यहां दी ही नहीं तो ना टोटल ना इंटरचेंजिंग, कुछ भी नहीं करना. चलो फिर अगला देखो. P runs faster than B but not as fast as C. Who is slower than D? तो बताना है who is the fastest runner. P B की तुलना में तेज दौड़ता है, लेकिन C से उतना तेज नहीं है, जो D से धीमा है. सबसे तेज धावक कौन है? लेट्स सी. P runs faster than B but not as fast as C. Who is slower than D? जो D से भी धीमा है. तो फाइंड द फास्टेस्ट रनर, सबसे तेज भावक कौन है? तो बस वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर 8 डी. डन. अगला देखो. इन अ लाइन ऑफ 66 स्टूडेंट्स, अजय इज 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड सुमित इज 16th फ्रॉम राइट हैंड. And if Deepak is sitting exactly in middle of Ajay and Sumit, then find the rank of Deepak from the left side. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम बिटवीन फाइंड करेंगे. टोटल है ही हमारे पास, तो 66 में से 13 + 16 को माइनस करेंगे. तो 66 माइनस कितना हो जाएगा? ये 3 और 6 9, 29. यस. जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 16 में से 9 गया तो बचा कितना? 5. देन 5 में से 2 गया, बचा 3, 35. यस. तो बीच में आ गए कितने? 35. अब जब बीच में है 35 स्टूडेंट्स, तो दीपक इन्हीं के बीच में कहीं बैठा हुआ है. यही हुआ ना. 13 + 16 हो गया, फिर 66 माइनस 29 करेंगे तो 35 नहीं, सॉरी 37 आएगा. यस, माय कैलकुलेशन मिस्टेक, हमने ऐड करने के हिसाब से ले लिया. सो दैट इज 37. अब 37 आते ही देखो, अजय लेफ्ट से और सुमित राइट से, दोनों के बीच में 37 बच्चे. तो अब इन 37 में से ही दीपक कहीं ना कहीं पे है, बीच में है. तो अब ये देखो, 18 2 = 36, तो 18 और 18, बीच में एक ये हो गया दीपक. बस एज सिंपल एज दैट. अब हमें पूछना है फाइंड द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम लेफ्ट साइड. तो यू ऑल नो इट, अजय का रैंक फ्रॉम लेफ्ट दैट इज 13. तो हम सिंपली क्या करेंगे, 13 + 18 + 1 + 1 इसीलिए क्योंकि हम दीपक को भी जोड़ेंगे. तो कितना हो गया ये? 8 9 10 11 12, देन ये हो गया 32. ऑप्शन नंबर ए. बात समझ आई? कभी भी ऐसे आपको दो कैरेक्टर्स के बीच में किसी को भी बिठाने कराने बोला जाएगा, सो आप पूरा डायग्राम लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आंसर करोगे. ठीक है, चलो 15th क्वेश्चन देखो इसी बात पे, सॉरी 14th क्वेश्चन. इन अ लाइन ऑफ 31 बॉयज,
Sandeep is 21st from top. Amit is 23rd from bottom. Rakesh is sitting exactly between Sandeep and Amit. Find the rank of Rakesh from the bottom in the line. टोटल है 31. संदीप की पोजीशन 21, अमित की पोजीशन 23. तो ये तो हम करेंगे ही करेंगे. 21 + 23 क्योंकि बिटवीन आ जाएगा, इससे बिटवीन आ जाएगा 44. अब देखो 44 - 31, तो 44 - 31 कितना हो गया? बिटवीन निकाल रहे हैं अभी हम, है ना. ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13. 13 में से 2 और माइनस हो जाएगा क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है. तो बिटवीन निकालने के लिए ये हुआ यहाँ पे हमारा 13 - 2, तो ये हो गया 11. अब संदीप और अमित. संदीप की पोजीशन टॉप से 21, ओवरलैपिंग का केस है. संदीप की पोजीशन टॉप से 21, अमित की पोजीशन बॉटम से 23. अब क्या बोला है? इनके बीच में राकेश बैठा है, तो वैसे इनके बीच में तो 11 बच्चे हैं, 5 यहाँ 5 यहाँ, 1 ये हो गया हमारा राकेश. अब राकेश की पोजीशन बॉटम से निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 21 + 5 + 1, 21 + 5 + 1. वेरी सिंपल. यस और नो? गड़बड़ हुई है कुछ? बिल्कुल हुई है. देखो इतना तक तो सही आया. उनके बीच में 11 बच्चे हैं, ठीक है. अब इस लाइन में संदीप का पोजीशन ऊपर से 21 है, अमित का पोजीशन बॉटम से 23, राकेश उन दोनों के ठीक बीच में है. 5 बच्चे यहाँ 5 बच्चे यहाँ और एक खुद राकेश. अब हमें इसका बॉटम से पोजीशन चाहिए, तो कोई बात नहीं ना. आप ये देखो अमित बॉटम से 23 है, बॉटम से 23 है ना, तो 23 से कितना पोजीशन बैक में हुआ? 23 से 5 और 1 ये 6. तो सिंपली क्या करोगे? 23 - 6. तो 23 - 6 ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 17. अब सही हो गया. टॉप से और बॉटम से लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कहाँ से कैसे किस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं. आई होप आज के ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट. कहीं भी कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देख लो. तो 7:30 AM बैंक की फ्री क्लास होती है, 9 PM पे SSC की फ्री क्लास होती है, 12 बजे प्लस कोर्स होता है जो कि सब्सक्राइबर्स के लिए होता है. और ये दोनों क्लासेस आपकी सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए. बाकी यूट्यूब का स्केड्यूल आपका क्लियर है ही. 5:30 AM वाली क्लास प्रीमियर होती है, बाकी सारे के सारे सेशंस जो हैं वो लाइव सेशंस हैं. डन. तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से कल सुबह फिर 5:30 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ फॉर द समथिंग न्यू सेशन. ठीक है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच.